हेलो एवरीवन, मैं रंजीत सर आप लोगों के लिए ईवीएस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन ऑल एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर शिक्षक भर्तियों के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप मेरी क्लास पर नए हों तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए गाइज, क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं? तो ऑप्शन आप लोगों को 4 दिखाई दे रहा है, जैसा कि सिंघाड़ा, हाइड्रिल्ला, जलकुंभी, नागफनी। तो इसका जैसा कि आप लोगों को सी ऑप्शन दिखाई दे रहा, जलकुंभी। तो ये जलकुंभी एक तरह की घास है जो कि हुसैन सागर झील में स्थित है और ये वर्तमान में हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, वन के पेड़ों की छाल पर उगे मिलते हैं। जैसा कि ए ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है जीवाणु, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है लाइकेन, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है कवक और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है मॉस। जैसा कि आप लोगों को बी ऑप्शन दिखाई दे रहा लाइकेन, तो लाइकेन ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? जैसा कि लेमना, हाइड्रिल्ला, मगरमच्छ, जलकुंभी। तो इसमें जैसा कि आप लोगों को डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है जलकुंभी, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, मरुस्थल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। मरुस्थल यानी कि मृत स्थल, जिसपे कुछ भी ना उगे। तो जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे मोजोफाइट्स और बी ऑप्शन दिखाई हाइड्रोफाइट्स, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है जीरोफाइट्स और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है हेलोफाइट्स। तो इसमें जो पौधे उगेंगे वो जीरोफाइट्स के होते हैं। कैसे होते? कटीली झाड़ियों वाले जीरोफाइट्स। निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, पादप वृद्धि हेतु सबसे उपयुक्त मिट्टी है। पादप मतलब पेड़ पौधों के लिए। तो ए ऑप्शन दिखाई दे बालू, बी ऑप्शन दिखाई दोमट, सी ऑप्शन दिखाई चिकनी मिट्टी और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा बजरी। जैसा कि आप लोगों को बी ऑप्शन दिखाई दे दोमट मिट्टी, तो ये पेड़ों की वृद्धि के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट मृदा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कारक किसी स्थान की वनस्पति निर्धारित करता है? तो जैसा कि ये ऑप्शन दिखाई दे प्रकाश, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा वर्षा, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा मृदा, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा मृदा जल। जैसा कि आप लोगों को बी ऑप्शन दिखाई दे रहा वर्षा, तो ये इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पौधे किस प्रकार का जल अवशोषित करते हैं? जैसा कि गुरुत्वीय जल, नेक्स्ट बी कोशिका जल, सी आर्द्रता जल और डी क्रिस्टीय जल। तो जैसा कि आप लोगों को इसमें दिखाई दे रहा है बी, तो जो केश का जल होता है ये वेरी इंपॉर्टेंट होता है और पादपों की ये पेड़ पौधों की वृद्धि भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मरुस्थल पादप अधिकतर होते हैं। ए ऑप्शन मासल, बी ऑप्शन शासकीय, सी ऑप्शन पर्ववृत्तीय और डी ऑप्शन होता है पड़ावी वृत्तीय। तो जैसा कि आप लोगों को ए ऑप्शन दिखाई दे रहा मासल, तो ये ए ऑप्शन होगा, इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घास स्थलीय परतंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो पिरामिड की बात हो रही है, घास पर कैसा पिरामिड बनता है? तो जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे रहा सीधा, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा उल्टा, सी ऑप्शन दिखाई दे दोनों में से कोई नहीं और डी ऑप्शन दिखाई दे इनमें से दोनों। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इनके आंसर ज़रूर देना है। तो जैसा कि आप लोगों को ए ऑप्शन दिखाई दे रहा सीधा, तो घास का जो स्थलीय परितंत्र होता है वो सीधा बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परतंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो एनर्जी का पिरामिड पूछा गया है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, खासकर क्लासों में ये क्वेश्चन ऑल एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इस क्वेश्चन पे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ध्यान दें। तो फिर से ये क्वेश्चन देखें, परतंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? ए ऑप्शन दिखाई दे रहा सदैव उल्टा, बी ऑप्शन दिखाई सदैव सीधा, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा पहले से उल्टा या बाद में सीधा, डी ऑप्शन दिखाई किसी प्रकार का नहीं।
तो इसका जो पिरामिड बनता है वो सदैव सीधा बनता है। आप लोगों को इस पर विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक तालाब के परतंत्र में जीवभार का पिरामिड होता है, सीधा, उल्टा, उल्टा सीधा, किसी प्रकार का। तो तालाब के अगर परतंत्र की पिरामिड की बात की जाए तो ये कैसा बनता है? उल्टा बनता है। कैसा बनेगा? उल्टा। तो इसका बी जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घास स्थलीय तथा वन परितंत्र में जीवभार का पिरामिड कैसा होगा? सदैव उल्टा, सदैव सीधा, कभी उल्टा कभी सीधा, या सभी प्रकार का। जैसा कि आप लोगों को बी ऑप्शन दिखाई दे रहा, सदैव सीधा। तो अभी हमने बताया था घास में कैसा बनता है? सीधा। तो इसका सदैव सीधा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, चतुर्दिशीय और त्रिदिशीय। तो इसका जो सी ऑप्शन दिखाई दे रहा चतुर्दिशीय, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा, एक खाद्य स्तर से दूसरे खाद्य स्तर में जाने पर ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी कि घटौती होती है। तो देखना है इसमें, ये क्वेश्चन काफ़ी बार क्लासों में और एग्जामों में आया है। जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे रहा 20%, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा 40%, सी ऑप्शन दिखाई दे 80%, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा 90%। तो इसका जो राइट होगा वो डी होगा 90%। तो 90% ह्रास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम परिस्थितिक स्तूप की परिकल्पना प्रस्तुत की। तो जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई चार्ल्स एल्टन ने, बी ऑप्शन दिखाई दे रहा ओडम ने, सी ऑप्शन दिखाई दे डार्विन ने, और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा टेंसले ने। तो जैसा कि आप लोगों को ए ऑप्शन दिखाई रहा है चार्ल्स एल्टन, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, सूर्य प्रकाश में उगने वाले पादपों को कहते हैं, जो सूर्य के प्रकाश में जो पौधे उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैसा कि आत्पोद्भिद, या छायारागी, या मरोद्भिद, या शैलोद्भिद। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देना है। तो इसका जो राइट होगा ए ऑप्शन होगा आत्पोद्भिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिक वर्षा वाले उष्ण क्षेत्रों में भारी वर्षा होती है, अतः वह वन होते हैं। तो जहाँ पे अधिक वर्षा होती है उस क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण कौन से वन उगते हैं? तो ये बात हुई है। जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई सदाहरित वन, और बी ऑप्शन दिखाई दृढ़पर्णी वन, सी ऑप्शन दिखाई घास वन, और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा मरुस्थल। तो इसका जैसा कि आप लोगों को 70 का ए दिखाई दे रहा है, तो सदाहरित वन। तो सदा हरे भरे पेड़ उगते हैं जहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उन क्षेत्रों में जहाँ ग्रीष्म में भारी, मतलब गर्मियों में भारी, परंतु शरद ऋतु में कम वर्षा होती है, वहाँ वन मिलते हैं। तो जहाँ पे ज़्यादा गर्मियों में वर्षा होगी और सर्दियों में कम वर्षा होगी, वहाँ पे किस प्रकार के वन उगेंगे? तो आप लोगों को इसका आंसर ज़रूर देना है। तो जैसा कि ए ऑप्शन दिखाई दे रहा सदाहरित वन, बी ऑप्शन दिखाई दे दृढ़पर्णी वन, सी ऑप्शन दिखाई दे घास वन, और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा मरुस्थल। तो यहाँ पे घास के वन कैसे होंगे? घास के वन उगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, तूफानी व आंधियों का आना पाया जाता है, तो वो कौन सा लेयर होती है? जैसा कि ए ऑप्शन दिखाए समताप मंडल, बी ऑप्शन दिखाए क्षोभ मंडल, और सी ऑप्शन दिखाए मध्य मंडल, और डी ऑप्शन दिखाई दे रहा आयन मंडल। तो काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। तो इसका जैसा कि बी ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्षोभ मंडल, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रोपोस्फीयर, नहीं सॉरी ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं, इसलिए इसका बी राइट होगा। और समताप मंडल की बात की जाए तो समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। कौन? ओजोन लेयर। तो ओजोन की बात करें तो ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, लवणीय मृदा में उगने वाले पादपों को कहते हैं हेलोफाइट, ऑक्सलोफाइट, कैजोफाइट, लिथोफाइट। तो जैसा कि आप लोगों को 20 का ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है हेलोफाइट, तो हेलोफाइट राइट होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, मृदा परिवर्धन को कहते हैं अपर्दन, ह्यूमस, मृदा जनन, जलयोजन। जैसा कि आप लोगों को 21 का सी ऑप्शन दिखाई दे मृदा जनन, तो 21 का सी ऑप्शन होगा, 21 का सी ऑप्शन दिखाई दे रहा मृदा जनन, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बृहद जलाशयों में अधिकतम तापमान होता है। तो बृहद मतलब जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पानी भरा होता है, जैसा कि झीलों में, सागरों में, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, ये पूछा गया। तो ऊपरी स्तर में ज़्यादा होता है, तल स्तर में होता है, या मध्य स्तर में होता है, या तीनों स्तरों में एक समान होता है। जैसा कि इसका 22 का आपको ए ऑप्शन दिखाया था ऊपरी स्तर में। कहाँ पे? ऊपरी स्तर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रहणपर्णी वन क्षेत्रों की विशेषता है। तो ए ऑप्शन दिखाए पूरे वर्ष भारी वर्षा होती है, बी ऑप्शन दिखाए शरद ऋतु में भारी और ग्रीष्म ऋतु में कम वर्षा, सी ऑप्शन दिखाए ग्रीष्म ऋतु में भारी, शरद ऋतु में कम, और डी ऑप्शन दिखाए पूरे वर्ष कम वर्षा। जैसा कि आप लोगों को 23 का बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है शरद ऋतु में भारी और ग्रीष्म ऋतु में कम, तो इसका बी ऑप्शन होगा जो राइट होगा। सर्दियों में ज़्यादा वर्षा होती है और गर्मियों में यहाँ कम वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे मृदाएं जिनमें विभिन्न पोषक विलयकों की दृष्टतम सांद्रता पाई जाती है उसे कहते हैं सुपोषी, कुपोषी, दोमट या बलुई। जैसा कि आप लोगों को 24 का ए ऑप्शन दिखाई दे सुपोषी, तो इसका 24 का ए राइट होगा सुपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए 25 वाला, इसमें जैसा कि आप लोगों को 25 में देख रहा मृदा में उपस्थित अपक्षय होते हैं कार्बनिक पदार्थों को कहते हैं। ए ऑप्शन है ह्यूमस, और बी ऑप्शन दिखाए ह्यूमिक सम्मिश्रण, और सी ऑप्शन दिखाए डफ, सी ऑप्शन दिखाई दे रहा करकट। तो जैसा कि आप लोगों को 25 का ए ऑप्शन दिखाई दे रहा ह्यूमस, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, मृदा परिच्छेदिका का संस्तरण जिसमें कार्बनिक पदार्थ प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो ए ऑप्शन दिखाए ए संस्तर, बी ऑप्शन दिखाए बी संस्तर, सी ऑप्शन दिखाए आर संस्तर, और डी ऑप्शन दिखाए ओ संस्तर। तो इसमें संस्तर की बात हुई है तो 26 का जैसा कि आप लोगों को डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है ओ संस्तर, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, उपजाऊ लोम मृदा में बालू व मृतिका का आदर्श अनुपात होता है। तो ए ऑप्शन दिखाई दे रहा 85% बालू प्लस 15% मृतिका, बी ऑप्शन दिखाए 70% बालू प्लस 30% मृतिका, सी ऑप्शन दिखाए 15% बालू प्लस 15% मृतिका, डी ऑप्शन दिखाई दे रहा 10% बालू प्लस 90% मृतिका। तो जैसा कि 27 का सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है 15% बालू और 15% ही मृतिका, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मृदा में अम्लीयता कम करने के लिए, तो जो अम्लीय होती है उसको कम करने के लिए मृदा में निम्न में से किन के चूनों का मिश्रण मिलाया जाता है जिससे अम्लीयता कम हो जाए। तो ए ऑप्शन दिखाई दे यूरिया एवं फास्फेट, बी ऑप्शन दिखाई डोलोमाइट एवं सल्फर, डी ऑप्शन दिखाई दे डोलोमाइट एंड जिप्सम, और डी ऑप्शन दिखाई दे डोलोमाइट एवं चूना पत्थर। तो इसका जो डी होगा डोलोमाइट एवं चूना पत्थर, ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाला जीवाणु। तो जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है ओस्लिटोरिया, और बी ऑप्शन दिखाए टाइलोपोथ्रिक्स, सी ऑप्शन दिखाए एनाबीना, और डी ऑप्शन दिखाए एजोबैक्टर। तो जैसा कि आप लोगों को 29 का डी दिखाई दे रहा एजो
लेप्टोबैक्टर, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, घास वन की बात हो रही है, प्राइमेट की यहाँ बात हो रही, घास वन में पाई जाने वाली खाद्य श्रृंखला का सही क्रम। तो ये क्वेश्चन जो आप लोगों को दिखाई दे रहा वेरी इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर ये क्वेश्चन यूपी टेट, एमपी टेट और बिहार टेट में आया हुआ है। तो ए ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जैसा कि घास, घास के बाद हिरण, हिरण के बाद जू, जू के बाद शेर। तो घास को अगर हिरण खाएगा, हिरण को अगर जू खाएगा, जू को शेर, तो जू को शेर तो पहले खाएगा नहीं, तो ये जो श्रृंखला है ये गलत है। नेक्स्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा घास प्लस जू, फिर हिरण, हिरण के बाद शेर, ये भी आपकी पिरामिड जो है श्रृंखला है ये भी गलत है। नेक्स्ट देखिए, घास, घास को खाएगा हिरण, हिरण को खाएगा शेर और शेर को खाएगा जू, तो ये राइट होगा सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चन देखिए 31 वाला, परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। ए ऑप्शन दिखाए उत्पादक व ऊर्जा, बी ऑप्शन दिखाए उपभोक्ता व खनिज चक्र, सी ऑप्शन दिखाए उत्पादक व खनिज चक्र और डी ऑप्शन दिखाए ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र। जैसा कि आपको 31 का डी ऑप्शन दिखाई दे रहा ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परितंत्र में होती है ऊर्जा हानि और खनिज का लाभ, ऊर्जा लाभ और खनिजों की हानि, और ऊर्जा व खनिजों दोनों की हानि, और नेक्स्ट है ऊर्जा व खनिजों दोनों का लाभ। तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देते रहें आप लोग, जिसका भी कमेंट बॉक्स में आंसर आएगा उनको हम एक्स्ट्रा PDF बना के फिर और क्वेश्चनों के देंगे। तो जैसा कि आप लोगों को 32 का सी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऊर्जा और खनिज दोनों की हानि होती है, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खास श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। तो खास श्रृंखला के आधार पर जीवधारी कैसे होते हैं, मांसाहारी या मृतोपजीवी पादप या शाकाहारी या प्रकाश संश्लेषी पादप। तो जैसा कि 33 का आप लोगों को डी ऑप्शन दिखाई दे रहा प्रकाश संश्लेषी पादप, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, निम्न में से किस कार्य में पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है। तो जो इकोलॉजी सिस्टम होता है वो किस में बिगड़ता है, ये बात हो रही है। जैसा कि आप लोगों को लकड़ी काटना ऑप्शन दिखाई दे रहा, सामाजिक वानिकी ऑप्शन दिखाई दे रहा, वन महोत्सव ऑप्शन दिखाई दे रहा, वन रोपण ऑप्शन दिखाई दे रहा। तो इसका 34 का जो ए होगा लकड़ी काटना। अगर आप पेड़ पौधों को जंगलों से ज़्यादा काटेंगे तो इससे वनों की हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10% का नियम देने वाले वैज्ञानिक हैं। तो ए ऑप्शन दिखाए ओडम, बी ऑप्शन दिखाए लिंडेमान, सी ऑप्शन दिखाई दे टेंसले और डी ऑप्शन दिखाई दे अर्नेस्ट हैकल। तो ये इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन आया है। तो लिंडेमान इसका राइट होगा, जिन्होंने 10% का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवों के खाद्य स्वभाव में जितनी विविधता होगी खाद्य श्रृंखला उतनी ही होगी। कैसी, लंबी, अधिक लंबी या छोटी या अधिक छोटी। तो 36 का जैसा कि आप लोगों को बी ऑप्शन दिखाए अधिक लंबी, तो कैसी होगी ये, अधिक लंबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परितंत्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को बात की जा रही है परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो ए ऑप्शन देखा है पराहरित और बी ऑप्शन देखा है ATP, सी ऑप्शन देखा है सूर्य का प्रकाश और डी ऑप्शन दिखाई दे हरे पौधे। तो 37 का जैसा कि आप लोगों को सी ऑप्शन दिखाई सूर्य का प्रकाश। तो परितंत्र के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी भी परतंत्र में कालांतर में जीवों की संख्या स्थिर हो जाती है, जीवों की संख्या स्थिर होने का कारण क्या है। तो रीजन पूछा गया इसमें, जैसा कि अपघटक दिखाई दे रहा, उत्पादक दिखाई दे रहा, पर्णहरित दिखाई दे रहा, इनमें से सभी दिखाई दे रहा। तो जो 38 का डी होगा, अपघटक, उत्पादक और पर्णहरित तीनों इसके राइट होंगे ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी पारितंत्र में होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक। और बी ऑप्शन उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी तथा अपघटक। सी ऑप्शन देखा है पौधे तथा जंतु। और डी ऑप्शन देखा है जैविक तथा अजैविक पदार्थ। जैसा कि आप लोगों को 39 का डी ऑप्शन दिखाई दे रहा, जैविक तथा अजैविक पदार्थ। तो जैविक पदार्थ आप लोग जानते हो जिसमें जीव जंतु पेड़ पौधे होते हैं वो जैविक होता। अजैविक जिसमें नदी, पहाड़, झरने, समुद्र होते हैं वो अजैविक घटक कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन जीवों को मारने तथा वनों को काटने से होता है। अगर वन जीवों को आप मारोगे, जंगल में जो जीव जंतु रहते हैं अगर उनको मारोगे और या वनों को काटोगे तो क्या नुकसान होगा? मृदा अपरदन होगी, बाढ़ का आना होगा या सूखा पड़ना या उपर्युक्त सभी। जैसा कि आपको 40 का डी ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो ये उपर्युक्त सभी। बताइए कि वो डी दिख रहा है।